राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नर्वस सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम ये पूरे तुम्हारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है ना, पूरे बॉडी को संकेत पहुंचाता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना है, वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मेन दो पार्ट में डिवाइड होता है नर्वस सिस्टम। कौन कौन से? एक होता है पेराफेरल और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला आता है ब्रेन, फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड, और पेराफेरल में आता है गैंग्लियन और नर्व्स। ठीक है, गैंग्लियंस और नर्व, पहला गैंग्लियंस और नर्व्स, ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में इसको। ठीक है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पैराफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब इसका फंक्शनल जो यूनिट है ना, इसका फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होता है इसका? फंक्शनल यूनिट होता है इसका न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन इसका फंक्शनल यूनिट है। मतलब सबसे छोटी सेल इसमें जो काम करती है वो है अपना न्यूरॉन। और न्यूरॉन में देखो क्या क्या होते हैं, ओवरऑल देख लेते पहले। सेल मेम्ब्रेन जो एज ऑलवेज सारे सेल में होता है। सेल बॉडी, ठीक है, सब वो में होता है। एक्सोन, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, इसके इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओल्गियो डेंड्रोसाइट ये भी अलग है, सेल में नहीं प्रेजेंट होता। नोडो रेनवर्स ये भी अलग है, इसे नहीं पढ़ा जाता। माइलिन ये भी अलग है। मतलब कि देखो, ये अभी देखो, उसके बाद से अभी डिटेल में बात करते हैं। डेंड्रोइट्स ये भी अलग है, ये सेल में, नॉर्मल सेल में नहीं पाया जाता, नर्वस सेल में पाया जाता है ये चीजें। और यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और बाकी यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल, और ये साइनेप्सिस एंड ऑफ, ये आपका वर्ड्स हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम का इंट्रो यानी परिचय। ठीक है, परिचय, इंट्रो हो परिचय। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन system responsible controlling and coordinating and regulating all body activity. It all the body responses of internal and external stimulation, maintain a homeostatic and performing thinking, learning, memory, emotionally and a voluntary involuntary action। क्या कह रहा है? जो इतोहारा है ना, नर्वस सिस्टम, तो इसका काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल हो, बहुत जटिल होता है। ठीक है, बहुत कठिन होता है। और इसका जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोल हो, जैसे कि मेन को उसकी वुमेन कंट्रोल करती है, वैसे ही मेन के बॉडी को उसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वैसे ही ये इसका काम होता है कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है भैया? कोऑर्डिनेटिंग बता दो। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि आप चल रहे हो तो एक पैर आगे जा रहा है, एक पैर पीछे आ रहा है, एक पैर आगे जा रहा है, एक पैर पीछे आ रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। बॉडी का कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? बैलेंस कौन बना के रख रहा है? नर्वस सिस्टम है वो। ठीक है, एंड रेगुलेटिंग ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटी, मतलब कि जितना आप काम करते हो, जो काम करते हो, हाँ, जो भी काम करते हो उसको कौन मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट्स अलाउड टू बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब ये मत समझना है कि केवल आपका एक्सटर्नल चरने फिरने खाने का काम करता है, नहीं, ये इंटरनल भी काम करता है और एक्सटर्नल भी काम करता है वो। एंड मेंटेन अ होमोस्टेटिक, होमोस्टेटिक 50 बार बता चुके, लेकिन आज भी हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म है। अंदर का एसिडिक जो मीडियम उसे मेंटेन करके रखना, ब्लड का प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखना, और बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखना हो, इसको होमोस्टेटिक्स बोलते हैं। कौन मेंटेन करता है? नर्वस सिस्टम। भैया आप बोल रहे थे कि होमोस्टेटिक्स कभी किडनी कभी प्रेशर, ये और हमारा ये हार्ट मेंटेन करता है, और यहाँ पे तो आप नर्वस सिस्टम बोलते। अरे भैया, सबको एक साथ फंक्शन कौन चलाता है, एक साथ फंक्शन कौन करता है? नर्वस सिस्टम हो। ठीक है, एंड और देखो क्या करता है, एंड थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशनल एंड वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। थिंकिंग सोचना, लर्निंग पढ़ना, मेमोरी याद रखना, इमोशनल यानी कि जैसे कभी आपको फीलिंग आई हैप्पी, सॉरी उल्टा हो गया, हैप्पी ही, और सैड हु, जैसे रोने लगते हो। ठीक है, टू 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 टू, ये रोने लगा ये पगला। ठीक है, ठुकर खा चुका है तो ये रो रहा है, वैसे ही ये फीलिंग कौन आपके अंदर लाता है? नर्वस सिस्टम। भैया नर्वस सिस्टम निकाल दो, फीलिंग की गई हो गई, ओके। अरे ऐसा होगा तो लाडले खड़ा तक नहीं हो पाएगा अपने पैरों तक, खत्म कहानी भैया, टे बोल जाएगा, तुम्हारा आत्मा ही निकल जाएगा। ठीक है, वॉयलेंट्री इनवॉयलेंट्री, वॉयलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉयलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे कि हार्ट बीट।
हार्ट बीट कंट्रोल में है नहीं भैया, हार्ट बीट कैसे कंट्रोल हो सकता है, मैं चाहूँ तो तेज में चाहूँ तो कम, नहीं हो सकता ना। और वॉलेंट्री भैया हाथ ऊपर हाथ नीचे, स्टैंड अप स्टैंड आउट, ये वॉलेंट्री। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब कि आपकी जो तंत्रिका तंत्र का विभाजन कितने पार्टों में हो गया है, ज्यादा हिंदी हो गया, मतलब कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार में कितने हिस्सों में डिवाइड है। ये आपको बता ही दिया, दो हिस्सों में मेनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और गैंग्लियन और नर्व दोनों मिलके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एस्टोमेटिक वर्सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आगे पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये बस आपका डायग्राम दे चुका है कि क्लियर हो जाए। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ओ माय गॉड, नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि रात हो चुकी है। ये हमको कौन संकेत दे रहा है, अपना नर्वस सिस्टम। ये समझी, नर्वस सिस्टम का काम क्या है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन चीजें इंक्लूड होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, और ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क 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 मतलब दिमाग हो। ठीक है, फंक्शनल एंड इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन मेमोरी रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन कंट्रोल, मतलब कह रहा है इसका काम है इंटीग्रेशन कंट्रोलिंग, मतलब सबको कंट्रोल करना। मेमोरी मतलब सबको याद रखना, हाँ आपकी एक्स भी और आपकी वाई भी, उसको भी याद रखना। ठीक है, एंड सॉरी रीजनिंग, रीजनिंग मतलब कि देखो यहाँ से दो रास्ते कटे हैं, एक रास्ता आपके घर को जाता है, ठीक है, होम, और दूसरा रास्ता आपके स्कूल को जाता है। और आप कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपको अगर स्कूल जाना है तो ये वाला रास्ता लेंगे, गलत ये वाला रास्ता लेंगे, ये वाला रास्ता लेंगे। ठीक, और घर जाना है तो ये वाला रास्ता लेंगे। तो यहाँ पे जो डिसीजन मिला ना, जो डिसीजन बना ना, इसको हम बोलते हैं रीजनिंग। जो डिसीजन मेकिंग होता है उसे हम रीजनिंग बोल देते हैं। और यहाँ से ये आप डिसीजन लिए, रीजनिंग किए कि भैया हमको घर जाना तो ये सही है रोड, और स्कूल जाना तो ये सही है रोड। ठीक है, तो ये जो आपकी रीजनिंग की आपका ब्रेन ही करता है। ब्रेन किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बात खत्म। रिफ्लेक्शन एंड कंट्रोल भैया आप चल के ही तो जाओगे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, टिंग 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 वैसे ही। ठीक है, अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रध्याय तंत्रिका यंत्र। ठीक है, एंड क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। इसमें देखो क्या क्या होती है, क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है। भैया आप तो वहां पे गैंग्लियंस बोल रहे थे, नर्व्स बोल रहे थे, अरे पगले उसी का नाम है वो, बस थोड़ा सा चेंज है नमवा। ठीक है, अब देखो क्रेनियल नर्व्स होता है वो, उसके 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर यानी कि 24 आपके क्रेनियल नर्व्स होते हैं, सी एन होते हैं। अब सी एन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ना सी आर एन बोल लिख दे रहे हैं। और स्पाइनल 31 यानी कि 62 हो, 62 आपके एस एन होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इसका दो फंक्शन जो है वो बहुत मेजर है और डिवाइड किया जाता है। अब देखो, एक एस्टोमेटिक्स नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो आपको मैं बताया था चार्ट में कि मैं बताऊंगा, तो बताना तो पड़ेगा ना मेरी जान। देखो, वॉलेंटरी कंट्रोल स्केलेटल मसल, देखो जो कंकाल की मांसपेशियां होती है उसे ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है, आपके एस्टोमेटिक्स नर्वस सिस्टम। अब बोलोगे यार कि सीएनएस जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, जब आपकी पीएनएस में जब आपका एसएनएस यानी कि सिस्टोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है स्केलेटल को, तो ये क्या करता है, तो भैया ये इसको आदेश देता है, फिर ये करता है। ठीक है, समझी, मतलब कि ये पप्पा है और ये बच्चा है। ठीक है, ये कहेगा तो ये करेगा बस। ठीक है, तो इसमें थारा ही दोष माना जाएगा। जस्ट लाइक दिस डायलॉग फिट होता है यहाँ पे, पीएनएस कुछ भी हो रहा है सीएनएस को दोष माना जाएगा, इसमें थारा ही दोष माना जाएगा, वैसे ही है। ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ऑर्गन। अब आ जाते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे। देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ना, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑर्गन स्मूथ मसल एंड ग्लैंड, जो अंदर की अंग होते हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, एंड लीवर हो गया। अब उसको थोड़ी हम बताएंगे कि भैया तेरे को अब जूस निकालना है, भैया तेरे को इतना तेजी से पंप करना है 72, नहीं आपको 82 से करना, नहीं ये आप नहीं बता सकते। किडनी को नहीं, आप दिन में इतना लीटर, 1 ही लीटर पानी आप फिल्टर करोगे, ये नहीं कर सकते। ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का आप करते हैं एएनएस, ये अपने हिसाब से करेंगे। भैया मैं हूं अपने मन का मालिक, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है करने दो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जस्ट लाइक दिस डायलॉग फिट होता है यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। सिंपैथिक जब ऑन होता है, जब एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ा है, तो जब एड्रेनल ग्लैंड अपना जलवा दिखाता है, जब फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन करता है, तो कौन आता है? सिंपैथिक चालू हो जाता है। सिंपैथिक नाम सुनने में बस लग रहा है सिंपैथिक से, बट भैया जब फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होता है तो अच्छे अच्छे की नानी याद आ जाती है, मतलब अपोनेंट की भाई। ये जिसके अंदर ऑन हो रहा है तो थोड़ी होगा। एंड ए पैरासिम्पैथिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब जस्ट रिलैक्स गाइस। अभी जस्ट जैसा हम लोग रिलैक्स करके स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें सुन रहे हैं, तो उसमें कौन सा काम कर रहा है? अपना पैरासिम्पैथिक। और सिंपैथिक कब होता है? जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। अब आ जाता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे एंड इसका टाइप पे। स्ट्रक्चर तो देख ही लिए हो, थोड़ा आधे टेकड़ा पकड़ा बकुला जैसे होता है, ठीक है। अब टाइप देख लेते हैं। ये इसको डेंड्रोड, इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड और डेंड्रॉइड। देखो अब इसमें देखो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है बाइपोलर, जिसमें डेंड्रॉइड तो होता है बट सिंगल सिंगल माउथ के साथ छोटे छोटे डेंड्रॉइड होते हैं, ठीक है। और आता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। यूनिपोलर मतलब कि इसके 2 पोल्स होते हैं, 2 डिवाइड होते हैं, मतलब कि इसमें डेंड्रॉइड तो होते हैं बट 2 ही पार्ट में डिवाइड होकर रहते हैं। और फिर मल्टीपोलर यानी कि बहुत सारे इसके पोल होते हैं, ऐसे सब डिवीजन के सब डिवीजन होते हैं न्यूरॉन्स। अब देखो ये जो तीनों है ना, अब तीनों का ना अलग अलग काम है। अब ये पहला का अलग काम है, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग, तीनों का अलग अलग काम है। ये जिस हिसाब से कार्य करते हैं ना, उस हिसाब से इनका ढांचा यानी कि इनका डिजाइन, इनका डायग्राम बन गया है, ठीक है। ये नहीं कि भैया आप बना दियो अपने मन से, नहीं, ये भाई नेचर ही बनाया है, ठीक है। अब आ जाता है, पढ़ लेते हैं इनका मेन मतलब कि मेन पार्ट क्या है इसके। उसके बाद से देखेंगे कि इसके टाइप क्यों अलग अलग है। डेंड्रॉइड जो आगे ऐसे दिख रहा है आपको सांप की तरह, ऐसे इसमें आपको ये जो दिख रहा है सांप की तरह ऐसे, इसको बोलते हैं डेंड्राइड। डेंड्रॉइड, ठीक है। डेंड्रॉइड क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। इसे हम अल्टीना भी बोल लो, अल्टीना बोल लो, अल्टीना बोल लो, इसे अल्टीना भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये संकेत को प्राप्त करता है, रिसीव करता है सिग्नल को, इसका काम यही है। और सेल बॉडी या ये सोमैटिक, ये जो पार्ट वाला होता है, इसमें क्या होता है? इसमें कंटिन्यूअस न्यूक्लियस होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे सब सेल में होता है नॉर्मल, वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या है? अब एक्सोन जब यहाँ से आगे बढ़ोगे ना, यहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये जब डेंड्रॉइड के बाद सेल बॉडी के बाद आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको एक्सोन बोलते हैं, पतली सी। अब इसको तार ही बोल लो, समझो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आया और यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो कौन ट्रांसफर कर सकता है? तार। तार यानी कि अपना एक्सोन, ठीक है। एक्सोन वायर का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ा देता है। एंड ए माइलिन शीथ इंसुलेटर होता है, और ये क्या करता है? इंक्रीज करता है स्पीड को। देखो अब यहाँ पे ये, अब ये जैसा है ना, अब इसके ऊपर ऐसे कवर चढ़ा होता है, कवर लगा होता है ऐसे, ये कवर होता है। ये क्या करता है कि इसको आइसोलेट करता है, किससे? बॉडी से। और ये स्पीड बढ़ाता है किसकी? मतलब कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, बहुत तेजी से हो। क्योंकि अगर जो मान लो कि ये टिंगू है और अपना टिंगू आग पे लेट गया है, तो मान लो ये आग है, इस पे लेट गया है, आग पे लेट गया है, तो इसको 0.1 सेकेंड लगेंगे कि समझने में, भैया आग पे लेटा हूं, उठने में ही भलाई है, नहीं तो यहाँ पे दाल गल जाएगी, ठीक है अपने, ठीक है। वैसे ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये इंसुलेट ये करता है ना, जैसे कि अब अलग कर दिया भाई, हम अलग हैं, हम मत कहिए, वैसे ही जब अलग हो गया तो स्पीड बढ़ गई, ठीक है। एंड नोड एंड रेनवर्स, ये क्या होता है? ये एक क्या होता है? सेटेलाइटरी कंडक्शन होता है। मतलब कि देखो एक वायर है और दूसरे वायर का जॉइंट है यहाँ पे, जो पास कराता है, एक दूसरे से पास कराता है डाटा। भाई एक से एक जगह तो काम नहीं है ना, कटआउट भी चाहिए, तो वहां पे मान लो दूसरा कनेक्ट हुआ, दूसरा कनेक्ट हुआ, जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसे नोड होता है। एक्सोनल टर्मिनल ये क्या है? ये रिलीज ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, मतलब कि यहीं पर डाटा ट्रांसफर होता है, ये पॉइंट है और यहाँ से डाटा ट्रांसफर होता है, ये वाला नोड। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। एक है सेंसरी, एक है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और इन नर्वस, सॉरी इंटर नर्वस, ठीक है। अब देखो कैरी इम्पल्सेस टू सीएनएस, कैरी इम्पल्सेस ऑफ ए सीएनएस, कंडक्टिंग न्यूरॉन्स इनसाइड ऑफ सीएनएस। देखो कहना क्या चाहता है, जो सेंसरी है जिसे एफरेंट बोलते हैं, इफेरेंट, अफरेंट, आप नाम भी सुने होंगे, एफरेंट ऑफरेंट, ठीक है।
एक है एफरेंट और इफरेंट। देखो ये क्या करता है, कैरी करता है इम्पल्स से, कहाँ से, सीएनएस से, कैरी इम्पल्स टू सीएनएस। अब देखो यहाँ से ब्रेन से ये डाटा लेके जाता है सीएनएस, और ये मोटोर क्या बोलते हैं, मोटरोन, ये जो है ये क्या करता है, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम ए सीएनएस, मतलब कि सीएनएस ये दूर ले जाता है और ये सीएनएस के पास ले जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे ले आता है और ये उससे दूर ले जाता है। मोटोर मतलब दूर ले जाना, और सेंसरी मतलब पास ले आना। जैसे सेंस किया, हमारा आंख सेंस किया और क्या किया, सीएनएस तक पहुंचा दिया भैया कि सामने सुंदर स्त्री जा रही है। अब आपका डाटा जो ट्रांसफर कौन किया, सीएनएस तक, कौन किया, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स। अब आ जाते हैं इंटर नर्वस न्यूरॉन्स, ये कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड ऑफ सीएनएस। ये देखो ब्रेन के अंदर भी तो काम होता है ना भाई, प्रोसेस करना होता है, डाटा यहाँ से वहां ले जाना होता है, ये कौन करता है, अपना इंटर नर्वस, ठीक है, इंटर नर्वस न्यूरॉन्स काम करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे ब्रेन की एनाटॉमी कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।